हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सोनू हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए डरावनी कहानी और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, प्लीज कृपा करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी हुई थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि जो भी परिवार वहां जाने की कोशिश करता था वह कुछ ही दिन में घबराकर वापस लौट आता था। खासकर हवेली का तहखाना एक रहस्य था जिसे लेकर गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। कहते थे कि तहखाने में ऐसी आत्माएं रहती थीं जो इंसानों को सजा देती थीं। कोई भी शख्स वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन राहुल नाम का एक युवक और उसकी दोस्त रिया, जिनका साहस और रोमांच की कहानियों में गहरा विश्वास था, ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन राहुल ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, कुछ नहीं। गांव में जब यह बात फैल गई तो गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने रिया से कहा, तुम उस हवेली में मत जाना, वहां जो कुछ हुआ है वह किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन राहुल ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली का रुख किया। हवेली तक पहुंचते ही दोनों ने महसूस किया कि हवा में अजीब सी खामोशी थी। हवेली का दरवाजा खुद खुल गया, जैसे वह उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवेली का इंटीरियर्स बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र, जगह जगह धूल और फटी हुई लकड़ी की चौखटें। रिया का मन घबराया हुआ था, लेकिन राहुल ने उसे समझाया कि यह सब सिर्फ पुराने समय की चीजें हैं। वे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने की सीढ़ियां संकरी और घनी थीं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, रिया ने देखा कि एक अजीब सी सीटी की आवाज आ रही थी, जो जैसे हवा से नहीं बल्कि किसी जीवित प्राणी से आ रही हो। राहुल ने रिया से कहा, तुम डर रही हो, यह सिर्फ हवा का शोर होगा। तहखाने में अंदर जाते ही रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवारों पर उकेरे गए अजीब से प्रतीक और काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सर्द हवा ने उन्हें घेर लिया। फिर अचानक से एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर एक चौंका देने वाली चीख, जैसे किसी औरत की चीख हो। रिया चिल्लाई, यह क्या था? राहुल ने कहा, तुम बस चुप रहो और हम इससे बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी तहखाने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जो अजीब तरीके से झूल रहा था। राहुल ने उसे खोल दिया। अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी जिस पर खून के धब्बे थे। किताब के पन्नों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। रिया ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? राहुल ने किताब खोली। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारें दरकने लगीं और अचानक साया उभर आया। यह एक भूत था जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। रिया ने कांपते हुए राहुल से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। लेकिन वह साया अब उनके सामने था। उसके चेहरे पर एक घिनौना हंसी का भाव था और वह एक ही शब्द बुदबुदा रहा था, किताब को छोड़ दो। राहुल ने किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन अचानक
वह किताब अपने आप वापस राहुल के हाथों में आ गई। वह साया अब पूरी तरह से उनके सामने था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुमसे हम नहीं डरते। लेकिन तभी वह साया गुस्से में आकर एक तेज चीख के साथ उनके पास आया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह गिर पड़ी। साया धीरे धीरे उनके ऊपर काबू पा रहा था। फिर अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब में से एक अजीब प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश बहुत तेज था और फिर किताब की हड्डी जैसी आवाज के साथ बंद हो गई। साया एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गया। पूरी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और फिर सब शांत हो गया। राहुल और रिया ने मुश्किल से तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और वहां से भागने लगे। जब वे हवेली के बाहर पहुंचे तो देखा कि किताब के खून से सने पन्ने अब तक हवा में लहराते हुए उड़ रहे थे। वह दोनों अब जान चुके थे कि यह हवेली सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं थी, बल्कि एक काले जादू का हिस्सा थी जो कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। किताब में बंद ताकतें अब भी हवेली में थीं और वह दोनों जानते थे कि जो भी उस किताब को हाथ में लेता वह सिर्फ खुद को मौत की ओर खींच लाता। राहुल और रिया ने तय किया कि वे कभी भी इस रहस्य को फिर से नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हवेली अब भी खड़ी थी और कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा।